प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कुछ और चीजें बताई गई है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? एक्चुअली में बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। जैसे नाइट्रोजन देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा? 3। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में आबंध कोटि भी कहा जाता है। आबंध कोटि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, आबंध लंबाई। अगर आबंध लंबाई बड़ी होगी, अगर आबंध लंबाई बड़ी होगी तो आबंध कोटि अपने आप छोटी होगी, और आबंध कोटि अगर छोटी होगी, आबंध कोटि अगर छोटी होगी तो जो अणु बना है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो प्रबल अणु रहेगा। उसको तोड़ने के लिए ताकत या ऊर्जा ज्यादा चाहिएगी। अब बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या क्या पता चलता है? बॉन्ड ऑर्डर से हम चुंबकीय स्वभाव भी जान सकते हैं। वो कैसे? वो एमओ डायग्राम से। एमओ डायग्राम, जैसे एमओ डायग्राम की हेल्प से हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो एमओ डायग्राम से क्या पता चलता है? अगर अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे चुंबकीय। चुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, चुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। और प्रति चुंबकीय दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस चुंबकीय फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। ठीक है। तो ये पता चल जाता है हमें किससे? लिथियम अणु के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसके एमओ डायग्राम से। उसके एमओ डायग्राम से हमें पता चल जाता है कि जो अणु है वो चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। Na एक फॉर्मूला है आबंध कोटि निकालने के लिए, हाफ Nb माइनस Na, आबंध इलेक्ट्रॉन माइनस प्रति आबंध इलेक्ट्रॉन। आबंध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रति आबंध जो एंटी बॉन्डिंग में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लिथियम, कार्बन और जिनके 14 से कम हो उसका एमओ डायग्राम में कैसे लिखेंगे? तो ये 14 से कम, इनका 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल। एक लिथियम में और एक लिथियम में, 2 लिथियम में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए? एक में होते 3 तो 2 में हुए 6 इलेक्ट्रॉन। तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में हमें एमओ डायग्राम बनाना था। तो इसका एमओ डायग्राम कैसा हुआ? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। ये सिग्मा स्टार क्या है? ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा 1s क्या है? बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, यह बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है या आबंध कोटि का सूत्र है। तो जैसे हमने लिथियम लिखा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। सिग्मा 1s2 ये क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कुल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। तो 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने हुए? 2/2। ये बॉन्ड ऑर्डर 4 में से 2 गए तो बच्चे 2, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोटि, इसका आबंध कोटि कितना होगा? 1। ठीक है, इसका आबंध कोटि आया 1। ऐसा ही कार्बन का है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p पाई 2p। तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 2, 4, 6, 8। तो सूत्र है इसका Nb माइनस Na। हम क्या लिखेंगे? Nb माइनस Na, Nb माइनस Na। तो सूत्र लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ Nb माइनस Na। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 2, 4, 6, 8।
-4, 8 में 4 4 बटे 2, 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब कार्बन C2 में 2 बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। फिर O2, O2 अब 14 से ज्यादा के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया रहता है। तो ये देखिए सिग्मा 2pz आ जाता है इसमें। तो इसमें वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा अपन, सॉरी एमओ डायग्राम देखा। तो एमओ डायग्राम में पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा, एक्चुअली भर क्या रहे टोटल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन अणु बना या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। तो एक में 8, तो 2 में कितने हुए? 16। तो अपने को 16 इलेक्ट्रॉन कुल भर रहे हैं। तो कुल 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16। ठीक है। अब इसमें कुल 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम। तो हाफ 10 - 6, 10 क्यों है? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10, तो ये 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग 2, 4, 5, 6, तो ये टोटल कितने हुए? 10 - 6, 4, 4 बटा 2, 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। या आबंध कोटि कितनी है? 2। तो ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है? तो ये है पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो तुम्हें क्वेश्चन यही पूछेगा एग्जामिनर कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर समान होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो जैसे क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो कोई एक मॉलिक्यूल है, वो स्टेबल कब रहता है? जब उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो। जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि नाइट्रोजन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज्यादा होगी O2 से या F2 से, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो अपन ने बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ट्रिक भी सीखी थी और ये लेंदी मेथड भी सीखा था। तो अपन ट्रिक से कर लेंगे तो अपने को फायदा रहेगा, क्योंकि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो उसमें टाइम एक फैक्टर रहता है। तो उसको बचाने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी थी। क्या थी वो ट्रिक? देखते हैं। ट्रिक ये थी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पहले गिन ले। अपने को जो अणु दिया है या जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने वो गिन ले। तो ऑक्सीजन O2 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम में 8 रहते हैं, 2 में कितने? 16, और 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 ऑक्सीजन मतलब 16 और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? O2 मतलब 8 8 16 और 16 एक है तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो, 13, 12, 11, ठीक है, 15, 16, 17, 18, अगर 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए 3, इसके लिए 2.5, इसके लिए 2, इसके लिए 1.5, इसके लिए 1, इसके लिए 2.5, इसके लिए 2, इसके लिए 1.5 और 10 के लिए 1। ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीजन 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1। तो यहां पे लिखो O2 2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। ठीक है भैया। O2 नेगेटिव के लिए कितना है? देखते हैं 16 17, तो 17 के लिए 1.5। ठीक है। O2 के लिए ऑक्सीजन 16, तो 16 कहां दिख रहा है तुम्हें? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर O2 पॉजिटिव, तो O2 पॉजिटिव मतलब 15, तो 15 के लिए 2.5। तो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है। तो जिसका ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी, उसकी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो रहा है? इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये ऑर्डर रहेगा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा O2 पॉजिटिव, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। और ये क्वेश्चन देखो पीएटी में पूछा गया,
जेई में भी पूछा गया और नीट में भी पूछा गया। तो हर एग्जाम का पैटर्न सेम ही रहता है, बस थोड़े क्वेश्चन का लेंदी हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन कोई थोड़े से टफ हो जाते हैं। बट ये क्वेश्चन देखो आपने सब में मिल रहा है, पीएटी में भी, जेई में भी, नीट में भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ये डी इसका आंसर है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला पूछ रहा, द स्पीशीज दैट हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। किसमें बॉन्ड ऑर्डर? किसमें आबंध कोटि। बॉन्ड ऑर्डर मतलब आबंध कोटि समान है। किसमें आबंध कोटि समान है? तो इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। कार्बन के कितने होते हैं? 6 और ऑक्सीजन के कितने? 8। 8 6 14, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 7 और 8, 7 और 8 -1, 8 6 14, तो 14 ये दिख रहा है। 14 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, देखते हैं। और नाइट्रोजन NO नेगेटिव, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 प्लस 1, 8 8 16 हो गए। कार्बन 6, 7 6 13 प्लस 1 14, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ऑक्सीजन 16 और ये 14, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। O2 16 और B2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 5 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3। आई बात सुने। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर तुमसे पूछेगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, NO साइनाइड CN नेगेटिव CN, इसमें पूछा है बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा? बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा? तो आबंध कोटि, हिंदी में क्या बोलते हैं? आबंध कोटि किसका सबसे ज्यादा होगा? तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन 7 प्लस 8 कितना? 7 और 8 14 और 15। कार्बन 6 प्लस 7 प्लस 1, 7 6 13 14। कार्बन 6 7 6 13, ठीक है। कार्बन 6 प्लस 7 -1, 7 6 13 12, 12 15 14 13, 12 कहाँ है? 12 है। तो CN पॉजिटिव का क्या होगा? 2। CN पॉजिटिव का होगा 2। NO 15 का कितना होगा? 2.5, ठीक है। CN नेगेटिव 14 का होगा 3, और CN का कितना होगा? 13, तो 13 का होगा 2.5। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका, CN नेगेटिव। तो ट्रिक से तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। अगर वहीं पे इसको ऐसे करने जाओगे तुम, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस होगी और ये ट्रेंड याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। तो अपन जितना सिंपल तरीके से हो सके उतना सिंपल करें, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करना जरूरी है आबंध कोटि में, क्योंकि आबंध कोटि में यही तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक आध और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे आबंध कोटि किसमें 1.5 होगी? क्वेश्चन है पीएटी 2013 का, पीएटी 2013 का क्वेश्चन है और यह आईसीआर में भी है।
पीएटी और आईसीआर दोनों में है, ठीक है। आबंध कोटि किसमें 1.5 होगी, तो ऑप्शन है O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन O2 2 नेगेटिव, डी ऑप्शन O2, ठीक है। अब वही गिन लो इलेक्ट्रॉन कितने और 8 8 16, 16 में से गए 15 इलेक्ट्रॉन, ये 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन, ये O2 to 16 16 तो 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखना 17 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन में कितना आ रहा है 2.5, 15 में 2.5 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, या 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, या आबंध कोटि कितनी आ रही 2.5। O2 नेगेटिव में कितना आ रहा है, O2 नेगेटिव मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 में कितना 1.5 आ रहा है, ठीक है। 18 में कितना आ रहा है 1 आ रहा, 16 में कितना आ रहा 2 आ रहा, तो सबसे ज्यादा आबंध कोटि किसकी आई, O2 पॉजिटिव को। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली या तो बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, या आबंध कोटि जिसे बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा, या स्टेबिलिटी, इस तरह पजल करके वो क्वेश्चन पूछेगा। और आपको बस कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, आबंध कोटि जिसे कहते हैं, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये अगर पता है तो सब चीज हो जाएगी। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ट्रिक का यूज करोगे तो टाइम बचेगा, पर ये हर जगह वैलिड नहीं होती है, इसके भी कुछ एक्सेप्शनल है, उस पर हम अगले वाले वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।